सास ससुर और साड़ी। गुलाबी साड़ी सिर पर पल्लू, दोनों हाथों से मैचिंग, चिड़िया छन छन करती पायल। सजी संवरी सरिता एक हाथ में सास का हैंड बैग थामे और दूसरे हाथ से बार बार सिर से सरकता पल्लू संभालते गेट के पास आई। ये लीजिए माँ आपका बैग। अंदर ही छूट गया था। सरिता ने अपने सास निर्मला जी से कहा। उसके सास ससुर जो पिछले 1 महीने से दिल्ली आए हुए थे, वे आज वापस कानपुर जा रहे थे। सरिता का पति विकास माता पिता को छोड़ने रेलवे स्टेशन जा रहा था। सामान गाड़ी में रख दिया गया था। निर्मला जी और सुरेश जी सरिता के ससुर ने बहू और पोते सनी से विदा ली और गाड़ी में बैठ स्टेशन रवाना हो गए। सनी चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, अभी आधे घंटे में स्केटिंग क्लास है तुम्हारी, याद है ना? सरिता ने कहा। सनी भी माँ की बात सुनकर झट से तैयार होने अपने कमरे में चला गया। चलो बेटा रेडी हो ना, सरिता ने आवाज़ लगाई। सनी बाहर आया, सरिता को देखा और बोला, उठ, वाओ मॉम सो कूल। आसमानी रंग का टॉप जींस, पैरों में हिल्स, बालों का हाई पेनीटेक टेल बना हुआ, हाथ में सुंदर ब्रेसलेट, लाइट मेकअप और सिर पे चढ़े गॉगल्स। वाकई सरिता बहुत प्यारी और सनी के शब्दों में कहे तो कूल लग रही थी। माँ बेटे निकलने को तैयार थे, तभी डोरबेल बजी। इस वक्त कौन आ सकता है? सरिता ये कहती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खुलते ही मानो उसके होश उड़ गए। सामने उसके सास ससुर और पति खड़े थे। संस्कारी बहू को इस आधुनिक वेशभूषा में निर्मला और सुरेश जी ने कभी न देखा था। निर्मला जी की गुस्से लाल आंखें लगता था अभी बाहर गिर पड़ेगी। सरिता की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। हालांकि हैरान होने के बावजूद सुरेश जी के चेहरे के भाव सामान्य ही थे। परिस्थिति को देखते हुए विकास झट बोला, उठ, दरअसल ट्रेन 3 घंटे लेट थी, इसलिए मैंने सोचा घर ही चलते हैं। माँ पापा को बेकार ही में असुविधा हो जाती। चलिए माँ अंदर चलिए। सरिता अपने चेहरे पर किसियानी मुस्कान लिए धीरे से अपने कमरे में चली गई और बस 5 मिनट में साड़ी पहनकर बाहर आ गई। फोन नहीं कर सकते थे एक बार? सरिता ने विकास से बड़े गुस्से में पूछा। अरे कब से मिला रहा था, तुम तो फोन उठाओ तब ना, उसने सफाई दी। अरे बहू एक कप चाय मिलेगी क्या? सुरेश जी ने आवाज़ दी। वो अपनी ओर से कोशिश कर रहे थे कि माहौल सामान्य बना रहे, क्योंकि उनकी पत्नी खामोश जरूर थी मगर एक ज्वालामुखी के समान प्रतीत हो रही थी जो कभी भी फट सकता था। खैर किसी तरह के मुश्किल वक्त गुजरा और ट्रेन कानपुर के लिए रवाना हो गई। निर्मला जी रास्ते पर सरिता को बुरा भला कहकर थकी न थी। कानपुर में भी यही टॉपिक चलता रहा। अरे बस कीजिए, निर्मला जी कितना बुरा भला कहेगी, बहू को ऐसा भी क्या हो गया? सुरेश जी ने पत्नी का विरोध किया। नए जमाने की लड़की है, अगर जींस पहन भी ली तो क्या हो गया? आपकी भांजी टाली, वह भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती है। वो बोले, अजी डॉली को बीच में मत लाइए, उसके सास ससुर का देहांत हो चुका है। निर्मला ने झट बात काटी। अच्छा तो आप चाहती है कि अपने पसंद के कपड़े पहनने के लिए बहू हमारे मरने का कामना करे? सुरेश जी ने कटाक्ष किया। वैसे भी हमारे सामने तो वह साड़ी ही पहनती है। वो बोले, वही तो, हमारे सामने तो सती सावित्री बनती है और पीठ पीछे हीरोइन बनी फिरती है। निर्मला ने फिर ये कड़वे शब्द कहे। कैसी बातें कहती है आप, छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। सरिता ने सदा सदा आदर सत्कार दिया है हमें और उसने जींस ही तो पहनी, कोई अनुचित वस्त्र तो नहीं पहने ना। वैसे भी उसे यूँ दोहरी जिंदगी जीने पर मजबूर करने वाले हम ही हैं। सुरेश जी ने फिर बहू का पक्ष लिया। बड़ी तरफदारी हो रही है बहू की, ऐसा मेरा साथ तो कभी न दिया। जब मैं शादी के कितने साल तक घुट घुट के में ही रहती थी। मेरी सारी सहेलियाँ सूट पहनती है मगर मैं तो कभी साड़ी को नहीं त्यागा, सदा संस्कारों का ध्यान रखा है। निर्मला ने अकड़कर अपनी बात कही। अजी आपके साथ कुछ
बुरा हुआ तो क्या उसका बदला लेगी? आप अपनी बहू से अगर आप सूट पहनना चाहती है तो पहनिए, किसने रोका है आपको? वैसे आज भी आपकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई है। सुरेश जी ने ये कहकर पत्नी को खुश कर बात खत्म करनी चाहिए। निर्मला जी भी उर्मिली मुस्कान चेहरे पर सजा के चुप हो गई। 6 महीने बीत चुके थे और सरिता को अपने सास ससुर के आने की खबर मिली थी। आखिर वो दिन आ गया। गाड़ी गेट पर रुकी। सुरेश जी बाहर आए। सरिता ने पाँव छुए और पूछा, माँ कहाँ है? वह गाड़ी में बैठी है। जाओ बेटी, तुम्हें उतारो। उन्हें सुरेश जी बोले, लगता है अभी तक मुझसे बहुत नाराज है। बड़ी मुश्किल से कटने वाले हैं आने वाले दिन। सरिता मन ही मन बड़बड़ाती हुई गाड़ी की तरफ पहुंची। दरवाज़ा खोला तो मुंह खुला का खुला रह गया। आइए माँ, इसने कहा। निर्मला जी गाड़ी से उतरी। सलवार सूट पहने हुए सरिता की फटी और जिज्ञासा से भरी आंखें देखकर बोली, अरे बहू, बताओ तो सही मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर दिख रही है माँ, सरिता ने झट तारीफ की। और हाँ बहू, तुझे भी अब ये साड़ी का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जो चाहे पहनकर जैसी है वैसी रह। जब मर्जी सूट पहनो, जींस पहनो, मन करे तो साड़ी भी पहनो। हम नहीं चाहते कि हम तुझे बोझ लगे, तुझ पे बंदिशें लगाए और तुझे दोहरी जिंदगी जीनी पड़े। निर्मला जी ने तीखे अंदाज में सही मगर कुछ अच्छी बातें कही। ऐसी बात भी माँ बाप और छोटे भाई बहनों से मिलने को जब गौरी छटपटाती थी तो गौरी के पति उसकी इस मनोदशा को बिना कहे भांप जाते थे और चुपचाप गौरी को जीप में बिठाकर घुमाने के बहाने निकल जाते थे और मायके में 1 घंटा 2 घंटा बिताकर वापस आ जाते थे। इसी तरह से जीवन की गाड़ी चल रही थी और अचानक ही गौरी के पति के ट्रांसफर की खबर से गौरी के मन में तो खुशी की लहर दौड़ गई, पर आंसू माँ की मानो सांस अटक गई। दूसरे शहर जाते समय सासू माँ ने बहुत विरोध किया कि गौरी को यही छोड़ दो, कुछ समय बाद ले जाना। पर उस समय ससुर जी पहली बार सास बहू के मामले में बोले, नहीं बहू साथ में ही जाएगी, शादी बेटे से हुई और तुमसे नहीं। तुम नहीं है माँ, मुझे साड़ी पसंद है, बस घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। सरिता ने सफाई दी। हाँ मैं समझती हूँ, निर्मला जी ने कहा। सास बहू की ये गपशप विकास और सुरेश जी खड़े देख रहे थे। आज से पहले उन्होंने ये तालमेल और समीपता दोनों के बीच कभी नहीं देखी थी। सच है, अगर हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदल लें तो दिलों के बीच दूरियां बहुत कम हो जाती है, जीवन सरल और परिवार सुख हो जाता है। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।